तालियां बजाएं राम सेवक जी के लिए। पहली बार आज माइक पर बहुत दिनों बाद तो मना भी कर रहे थे, पर हमारे गुरु जी कहते हैं एक बार जो काम कर लिया उसको दोबारा करने में जोर नहीं आता। सच्ची बात है। ईगो कम। आवाज क्लियर है पीछे सबको? कुछ बातचीत हुई अभी यहाँ पर, कुछ आया समझ में? कितने साथी हैं जो आरसी में अपना दुकान बदल चुके हैं, आरसी बिजनेस के अंदर अपना लाइसेंस ले चुके हैं? और नए साथी कितने हैं जो आज पहली बार आए? नए साथी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे मालूम चला कि 4 बजे का समय दिया था। आज जगनेर के अंदर की एक सेमिनार कार्यक्रम है जिसके अंदर हम आरसी बिजनेस के बारे में आपस में बातचीत करेंगे, पर मालूम पड़ा राम सेवक जी से और कुछ हमारे सीनियर साथियों से कि 4 बजे का समय है, 5 बजे तक 5:30 बजे तक आ ही जाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में आदत होती है ना, कार्ड पर लिख रहा है कब जाना है 6 बजे, तो आराम से चलेंगे। मैरिज गार्डन अलग बुक है तो सबको लग रहा होगा शादी है तो आराम से आएंगे। आप सबको यहाँ रहेंगे ना? बातचीत करेंगे अपन। अभी बातचीत ही होने वाली है। हमारे बीच में गुरुदेव आए हुए हैं और हकीकत बताऊं मैं आप सबको कि जगनेर वाले बहुत किस्मत वाले हैं कि सर का टाइम मिला, और वो भी बिल्कुल ये मान के चलो कि कल आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और बाई कार जाना था, इसलिए सर की गाड़ी को जबरदस्ती यहाँ मोड़ा गया। राम सेवक जी का प्रेशर रहा, बहुत सारे साथियों ने फोन करा, सर को बोला कि सर हमारे जगनेर का भला हो जाएगा। जगनेर में भी बहुत सारे लोग कुछ बनना चाहते हैं ना? yes. अपने लिए दिल खोल के ताली बजाओ कर चाहते हैं। ताली बजाने के 2-4 फायदे हैं। एक तो नींद नहीं आती है और दूसरा हाथों में कुछ रेखाएं होती हैं, वो भी कुछ पॉइंट होते हैं तो तब जाते हैं, वो मुझे बताएंगे। एक छोटा सा निवेदन है, आप सबके पास ये होगा है, इसको साइलेंट कर सकते हैं आने वाले आधे घंटे के लिए, है ना? ये मेरा फोन है, ये साइलेंट है, इस पे किसी का भी फोन आएगा तो घंटी नहीं बजेगी, और घंटी नहीं बजेगी तो क्या होगा? हमारा भी फायदा होगा और जो हमारे पड़ोस में साथी बैठा है जो कुछ सीखने आया है उसका भी फायदा होगा। फायदा चाहते हैं खुद का? yes. नाम मेरा अभिलाष शर्मा है, जयपुर से हूँ और बहुत सारे जगनेर के मेरे साथी जानते हैं मुझे। लगातार पिछले 1 साल 1.25 साल से आ रहा हूँ इस बिजनेस को लेकर। हमारे यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं जो इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करते हैं, उनके थोड़े से पैसे आते हैं। पहले महीने कोई आदमी सामान खरीदता है, अपने घर की दुकान बदलता है, तो ऐसे हमारे बीच में है साथी जिनके घर में कुछ पैसा आया है आरसी की दुकान बदलने से। एक बार हाथ खड़ा करेंगे, बहुत बढ़िया, इनके लिए तालियां बजा सकते हैं। इन्होंने फैसला किया कि जैसे अभी बता रहे थे, मार्केटिंग प्लान दिखाया फूल सिंह जी ने कि ये तरीका है, बाजार व्यवस्था है, ऐसे हमारे घर में पैसा आता है, ऐसे बाजार का सामान हम खरीदते हैं और वो इस तरीके से आता है। आरसीएफ के अंदर सबसे बढ़िया फायदा क्या है कि हमें शुद्ध सामान मिल रहा है। कैसा सामान मिल रहा है? हम असली खाना चाहते हैं या नकली खाना चाहते हैं? असली। आवाज नहीं आई, 4-5 लोगों की आई। असली खाना चाहते हैं नकली? सब खाना चाहते हैं। तो बाजार का तो पता नहीं है, पर हमारे जगनेर में एक दुकान जरूर है, अभी छोटी सी है, पर हमारे यहाँ बीच में बहुत ऐसे जिम्मेदार साथी हैं। हमारे बड़े भाई कह सकते हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। आने वाले कुछ महीनों में जगनेर के अंदर एक बहुत बड़ा पिकअप सेंटर खुलने वाला है जिसकी तैयारी चालू हो चुकी है, और अगली बार हम इससे बड़ी तैयारी करेंगे तो गुरुदेव को उस पिकअप सेंटर के इनॉग्रेशन के लिए ऊपर बुलाएंगे। तैयारी करेंगे बड़ी, और बहुत बढ़िया वाला पिकअप सेंटर खरीदेंगे। मुझे मालूम है 3-4 साथियों के नाम आ चुके हैं जो इस जगनेर के अंदर आरसीएम बिजनेस का परचम लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आगरा में जितनी बड़ी मीटिंग होती है उतनी ही बड़ी हम जगनेर में भी कराएं, ताकि जगनेर के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के घर में आरसीएम बिजनेस की से पैसा आना चालू हो जाए। चाहते हैं? yes. तो आज सब वो घटित होने वाला है। मैं इस बिजनेस को अभी तक सीख रहा हूँ। इस बिजनेस को करने से पहले मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करता था, जनरल इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस का भी करता हूँ। गाड़ियों को ठीक करने का कारखाना मेरे पास था, बहुत सारा समय इन सारी चीजों में जाता था।
पर इन सारे कामों को करते करते मेरी जिंदगी में, जैसे किसी न किसी जिंदगी में भी राम सेवक जी ने कहानी बताई कि पहले कुछ समय आरसीएम किया, कुछ नहीं आया तो घर वाले भी विरोध में आ गए। सभी आते हैं विरोध में, माँ बाप भी विरोध में आ जाते हैं जब बच्चा पहली क्लास में ही 5 साल लगातार फेल होता है। आते हैं ना, बोले क्या करेगा, दूसरी में तो जा नहीं रहा, घर बैठ कुछ और काम करवा लेते। तो सभी विरोध करते हैं, नया काम है, नई जानकारी है। मेरे पास भी आया, मेरे कारखाने में एक व्यक्ति नौकरी करता था जिसको मैं तनख्वाह देता था, उस व्यक्ति ने मुझे आरसी बिजनेस बताया। तो अब मालिक को क्या लगता है, जिसको मैं तनख्वाह दे रहा हूँ ये मुझे आरसी बता रहा है, लगता है ना, हमारा ईगो आड़े आता है कि इसने बताया, ये क्या जानता है। तो हमें भी ऐसा लगा, हमने भी उसको मना किया और वो व्यक्ति लगातार हमसे बात करता रहा, बहुत अच्छा काम है, आपके घर में शुद्ध सामान आएगा, आप एक बार इसको समझ लो, आप इसको एक बार देख लो। तो आप भी आज जो पहली बार आए हैं और आज जो पहली बार इस सेमिनार में हैं, आप भी इस बिजनेस को अगर लगातार सीखते रहेंगे तो अभिलाष शर्मा बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति, मुझे जिस व्यक्ति के सेमिनार में लेके गया था पहली बार, वो गुरुदेव आज हमारे बीच में है। पहली बार मैंने गुरुदेव का सेमिनार था, जिसको मैं आरसीएम बिजनेस के लिए मना किया करता था कि नहीं, मुझे नहीं करना ये बिजनेस। क्यों? क्योंकि हम सुनने से पहले ही नतीजे में पहुंच जाते हैं। हमें क्या लगता है, ये कुछ गड़बड़ होगा, इसके अंदर कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बाजार में बहुत कुछ ऐसा चलता है। तो हम सुनने से पहले ही उसकी भूमिका अपने दिमाग में बना लेते हैं, जो मैंने बना रखी थी। पर उस सेमिनार में जाने का मौका मिला, 2008 की बात होगी, 7 की। उस प्रोग्राम को देखा, उस प्रोग्राम को देखने के बाद अब अंदर इच्छा हुई, क्योंकि हमने वहां पर बहुत सारे लोगों को आरसीएम बिजनेस में पैसा कमाते हुए देखा। और पैसा कैसे कमाते हुए देखा कि ना किसी के साथ कोई गलत काम करना है, ना किसी को गाली देनी है, केवल अपने घर का सामान खरीदना है, अपने घर की दुकान बदलनी है और लोगों का भला करना है। लोगों का भला करने से अगर पैसा आ जाए तो तकलीफ है के साथ? तकलीफ है? अच्छी बात है ना। देखो, बातचीत करेंगे, अभी मेरे से थोड़ी बहुत ही कर रहे हो, सर आएंगे, सबसे तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे वहां पर देखा, माहौल देखा, माहौल देखने के बाद अब जिस साथी जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि बिजनेस को कर लो, अब मुझे वो बिजनेस मेरी वजह से चाहिए था, मेरे खुद के फायदे के लिए चाहिए था। तो अब मुझे सीखना था। तो सीखते कैसे? जितने भी हमारे सीनियर साथी होते हैं इस बिजनेस के अंदर, जो हमसे थोड़े दिन पहले जो रहे, उनसे मुलाकात करी, मीटिंग सेमिनार देखे। मेरे को गुरुदेव से मिलने में कम से कम 4 महीने लग गए। कितने महीने? 4 महीने। क्योंकि जिसने मुझे ज्वाइन कराया वो समझा रहा था, फिर उनके उसके ऊपर वाले सीनियर साथी समझा रहे थे, हमने काम करना चालू किया। पर जिस दिन मेरी मुलाकात गुरुदेव के साथ हुई और गुरुदेव ने जो प्लानिंग बताई, जो एक एक चीज मुझे कागज पे लिख के दी और एक बात बोली, कितने रुपए कमाते हो? तो मैंने उनको बताया 20-25 हजार रुपये महीना कमाते हैं। तो बोले, अगर इतने ही पैसे 5 साल बाद आपको आरसीएम बिजनेस से आ जाए तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। मेरे को तो ऐसा लग रहा था बल्ले बल्ले हो जाएगी, डबल इनकम। तो मैंने पूछा उनसे करना क्या पड़ेगा, तो गुरुदेव ने जो मेरे काम बताए वो आज अपने बीच में बातचीत होगी। और उन कामों को बिना किसी शक के किया। मुझे कहा कि सीखना पड़ेगा तो सीखा, मुझे कहा मीटिंग सेमिनार में जाना पड़ेगा तो गए, मुझे कहा जो संडे है, जो आपका शाम का समय है, मुझसे कोई काम बंद करने के लिए नहीं कहा कि ये वर्कशॉप बंद करना है, लाइफ इंश्योरेंस का काम छोड़ना है, जनरल इंश्योरेंस का काम छोड़ना है। कोई काम बंद नहीं करना, जो कर रहे हो करते रहो। जो शाम का समय है उसको काम में लेना है, अपने समय की ताकत को पहचानना है। हमने पहचानना चालू किया, जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे किया और आज इस बिजनेस से सब कुछ दे दिया इस बिजनेस ने। आज इस बिजनेस को करते हैं ताकि लोगों से मुलाकात हो सके, हमारे माध्यम से लोगों का भला हो सके। अब इसको करने का नजरिया बदल गया। पहले क्या था? सबका यही होता है ना, आरसीएम बिजनेस क्यों करना है? पर धीरे धीरे आप जब इस बिजनेस में 5-6 साल पुराने हो जाओगे, पहले गुरुदेव हमें कहते थे 10 साल पुराने हो जाओगे तो चीज समझ में आएगी, पर हम आजकल 5 साल इसलिए बोलते हैं कि जब हमने शुरू किया तब 150 सामान आते थे, आज 1000 से ज्यादा सामान आते हैं और हर महीने नया नया सामान लॉन्च होता जा रहा है।
कंपनी फुल मूड में है, इतने सामान लाने की तैयारी है, पर हमें भी हमारा रुख बदलना होगा, हमें भी हमारी सोच बदलनी होगी, उसके बाद भी हम यहां से कुछ ले पाएंगे। लेना चाहते हैं? सीखने को तैयार हैं?